अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा न्यू चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या है, जिसको हम सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। सेल साइकिल के अंदर हमारे पास एक सेल डिवीजन से लेकर दूसरे सेल डिवीजन तक जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, इस पूरे साइकिल को हम सेल साइकिल कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, हमारे पास सेल साइकिल के अंदर कई फेसेस होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास ग्रोथ फेस होता है, सिंथेसिस फेस होता है। ठीक है, उसके बाद एक मायोटिक डिवीजन जो है उसको मायोटिक फेस कहते हैं, जिनके अंदर हमारे पास सेल जो है डिवाइड जाके होता है। उनके अंदर हमारे पास जी, जिसको हम गैप फेस कहते हैं, G0 G1, एस फेस, सिंथेसिस फेस, जिनके अंदर चीजें जो है बन रही होती हैं, सेल जो है डिवाइड होने के लिए तैयारी करता है और उसके अंदर हमारे पास फिर जाके सेल डिवाइड करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं। तो इसको आगे चलकर पढ़ेंगे और इनके अंदर हमारे पास जो आज का फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम हमारे पास एक टर्म है जिसको जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था वेल्टर फ्लेमिंग, उसने दिया। ठीक है, हमारे पास जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वेल्टर फ्लेमिंग ने ये टर्म हमें दिया क्रोमोसोम 1882 के अंदर, व्हेन ही वाज एग्जामिन द रैपिड डिवीजन सेल्स ऑफ सिलेमेंटल लार्वा। अब जो सिलेमेंडर एक एम्फीबियन है, उसका लार्वा देख रहा था कि उसके अंदर जो है रैपिडली सेल डिवाइड हो रहे थे। ठीक है, क्योंकि इसने देखे कि सेल जो है डिवाइड हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं सिलेमेंडर लार्वा के अंदर। आफ्टर ट्रीटिंग विथ पार्किंस इनलीन, ठीक है, एक ये किस्म का डाई होता है, कलर होता है। ठीक है, डाई कलर होता है जो कि इसने यूज किया था एग्जाम करने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए या क्रोमोसोम को देखने के लिए इसने कलर यूज किया था स्लाइड्स के ऊपर, उस जिसको हम पार्किंस इनलिन बोलते हैं। ही ऑब्जर्व दैट द क्रोमोसोम कलर इज मच डार्कर देन द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनल्स। इसने कलर यूज किया और इसको नाम दिया, ऐसे ऐसे समझे कि इसके अंदर जो है जो डार्क कलर हमें दिख रहा था वो रियल कलर नहीं था। ठीक है, ये एक मिसनोमर है। क्रोमोसोम का माना भी ऐसे होता है, क्रोमो मीन्स कलर, कलर, सोम्स मीन्स बॉडी। क्रोमोसोम दो वर्ड का दिया गया है। जब आप फर्स्ट ईयर लेवल के पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर, तो ये जो है हमारे पास दो लफ्जों से दिया गया है क्रोमोसोम। क्रोमो मीन्स कलर, सोम्स या सोमा मीन्स बॉडी। ठीक है, इसका मतलब है कि कलर बॉडी। लेकिन आप रियल में देखेंगे तो क्रोमोसोम को कोई ऐसा कलर नहीं है। यहाँ पे ये बताता है कि इसका जो है डार्क कलर है। डार्क कलर क्यों है? जो इसने डाई यूज किया था, कलर यूज किया था, जिसको पार्किंस एनिलीन बोलते हैं, उसकी वजह से इसका कलर डार्क हुआ था, तो इसने नाम रख दिया क्रोमोसोम मीन्स कलर बॉडी। लेकिन ये टर्म जो है मिसनोमर है, मीन्स इसे समझिए कि रॉन्ग टर्म है। क्रोमोसोम कलर बॉडी नहीं है एक्चुअली, बिकॉज इट मीन्स कलर बॉडी। लेटर इट वाज फाउंड दैट क्रोमोसोम कलरलेस बॉडी। जो है बाद में देखा गया कि क्रोमोसोम जो है एक कलरलेस बॉडी है। इसको जो है क्रोमोसोम कलर बॉडी हम नहीं कह सकते, ये कलरलेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्ड की जो है क्रोमोसोम की डेफिनेशन थी, ऐसे इसको डिफाइन किया गया था। और साइंटिस्ट किसने इसको डिस्कवर किया? वाल्टर फ्लेमिंग ने। तो chromosomes are thread-like structure appear at the time of cell division, including found in the specific number made up of chromatin material in eukaryotic cell। अब यहाँ पे बोलता है कि क्रोमोसोम हमारे पास एक किस्म के धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये अपीयर कब होते हैं? जब सेल डिवाइड करता है। ठीक है, आगे चलकर आप पढ़ेंगे कि सेल कैसे डिवाइड करता है। हमारे पास एक सेल होता है और एक जो है हमारे पास दो सेलों में बढ़ जाता है, और एक डिवीजन ऐसा भी है, 2 से 4 जो है सेल बन जाते हैं। ठीक है, 2 से 4 सेल डिवाइड बनके होके बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, इनके अंदर हमारे पास जो करेक्टर्स वगैरह, जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, वो जितने इनमें होते हैं वो सेम टू सेम इधर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर दो टाइप्स है हमारे पास, मियोसिस और माइटोसिस। मियोसिस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं और माइटोसिस के अंदर वही के वही रहते हैं, माइटोसिस के अंदर सेम रहते हैं। और उनके अंदर 1 से 2 सेल बनते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर 1 सेल से 4 सेल बनते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि इनके अंदर जो है क्रोमोसोम के अंदर स्पेसिफिक नंबर होते हैं कि कोई सेल में आप देखेंगे कि 46 होंगे, किसी जानदार की सेल में आप देखेंगे 2 होंगे, लेकिन कोई ऐसा ट्री भी है जिनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा हमारे पास बुक के अंदर भी एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन फर्स्ट ईयर लेवल के ऊपर उसके अंदर आप देखेंगे कि 1000 जो है हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं। तो हर एक सेल के अंदर जो है अलग अलग नंबर के साथ क्रोमोसोम होता है। किसी के अंदर 23 है, किसी के अंदर 46 है, किसी के अंदर क्या है, किसी के अंदर क्या है। हर एक ऑर्गेनिज्म जानदार का जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है। और क्रोमोसोम यहाँ पे बताया गया है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो हमें कब अपीयर होता है, कब दिखता है? जब जो है हमारे पास सेल डिवाइड करता है। ये वेरियस नंबर के अंदर पाए जाते हैं, मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल हम डीएनए को बोलते हैं, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे नहीं दिख रहा शायद। ठीक है, ये हमारे पास सेल का न्यूक्लियस है, इनके अंदर ऐसे बिखरा हुआ पड़ा होता है, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। लेकिन जब सेल डिवाइड होता है तो ये हमारे पास जो है एक किस्म के शेप इख्तियार कर लेते हैं, ऐसे, इनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं।
ठीक है। यूकेरियोटिक सेल के अंदर ये सारी चीजें होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के केस में ये चेंज होता है। दे कंटेन हेरिडिटी यूनिट्स कॉल्ड जीन। हमारे पास जो क्रोमोसोम होते हैं उनके अंदर एक किस्म का जीन लगा हुआ होता है, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, ये आप शिकल देख रहे हैं, इनके ऊपर जो है एक किस्म के पैकेट लगे हुए होते हैं जिनको हम डीएनए जीन बोलते हैं, सॉरी जीन, ठीक है। स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर हमारे पास जीन्स लगे हुए होते हैं जिसको हम क्रोमोसोम का ऐसे समझे बेसिक यूनिट कहा जाता है, या यूनिट यूनिट बोला जाता है इसको, हेरिडिटरी यूनिट, हेरिडिटरी यूनिट। अब जो है हमारे पास हर एक यूनिट के पास एक किस्म का करेक्टर रखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये जो जीन है इसके अंदर मेरा हेयर कलर जो है वो इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है क्रोमोसोम के अंदर, और इसके अंदर मेरा आई कलर का जो है इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ होता है। इसी तरह से हमारे क्रोमोसोम के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग जीन लगे हुए होते हैं, और वो जीन के अंदर खास किस्म का इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ होता है कि हमारे पास जो आने वाला बच्चा पैदा होगा उसके अंदर उनकी आंखों का कलर कैसे होगा, उनके हेयर कलर कैसे होंगे, ये सारी चीजें हम सेल डिवीजन के जो टॉपिक्स आएंगे इन्हीं के अंदर उनके अंदर हम पढ़ते जाएंगे। तो क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन। इनके अंदर हमारे पास एक तो डीएनए होता है, डीएनए हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे पास, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, डीएनए भी हमें पढ़ने आगे पढ़ना है कि डीएनए होता क्या है, इसका जो है फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत डिटेल के अंदर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एक प्रोटीन है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, इसके अंदर जो है एक किस्म का प्रोटीन है और दूसरा डीएनए है, हमारे पास दो चीजों से हमारे पास जो है क्रोमोसोम बना हुआ होता है। अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ये जो है हमारे सेल डिवीजन के जो है दौरान दिखते हैं, कौन सी चीज, प्रोटीन और डीएनए हमें तब दिखते हैं जब सेल डिवाइड होता है। इन द शेप ऑफ रोड, हमें एक किस्म के रोड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये देखते हैं, जैसे समझे कि ये इनकी जो है शेप है, जैसे समझे इसी तरह से रोड लाइक हमें दिखते हैं। इट हैज टू पार्ट्स, एक तो इनके अंदर आर्म्स होते हैं, दूसरा हमारे पास सेंट्रोमेयर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये जो है इनके आर्म है, और दूसरा यहाँ पे सेंट्रोमेयर जो कि मैंने आपको आपके लिए यहाँ पे लिखा है। ये जो आप देख रहे हैं इनके अंदर दो रॉड हैं, फर्स्ट रॉड और सेकेंड रॉड, जहां से ये मिलते हैं इनको हम बोलेंगे सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर। और ये आर्म हुआ एक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा आर्म। जब ऊपर वाले आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं और नीचे वाले आर्म को हम क्यू आर्म बोलते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, क्रोमोसोम। उसके बाद हमारे पास द क्रोमोसोम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। अब जो है ये सेंट्रोमेयर के हिसाब से क्रोमोसोम के वेरियस टाइप्स हैं हमारे पास। एक क्रोमोसोम ऐसा है जो कि बहुत ऊपर से मिला हुआ है सेंट्रोमेयर, इसको सेंट्रोमेयर से। एक क्रोमोसोम ऐसा है जो कि ऐसा है, सिर्फ दो आर्म है उनके अंदर। एक क्रोमोसोम ऐसा है जिनके जो है आर्म इक्वल हैं, ये आर्म और ये आर्म इक्वल है, और उनके हिसाब से जो है पोजीशन के एतबार से इनको जो है चार किस्मों में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास मेटासेंट्रिक, दूसरा है सबमेटासेंट्रिक, सबटिलोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। इन चार किस्म के अंदर क्रोमोसोम को डिवाइड किया गया है। इनके टाइप्स हैं ऐसे समझें, पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के हिसाब से इनको चार हिस्सों में क्रोमोसोम को ये चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक और सबटेलोसेंट्रिक।